Hello friends, today I am introducing about the documentation of Hooda plots while purchasing property in Hooda। हमें हुड्डा मतलब HSVP में प्लाट या मकान परचेज करते समय किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं नवीन कुमार फ्रॉम आसरा रियल्टर। दोस्तों, आज हुड्डा में मकान या प्लॉट हर उस व्यक्ति का सपना है जो एक अच्छे एरिया में मकान बनाना चाहता है। इसे खरीदने में एक कस्टमर की सारी उम्र की मेहनत की कमाई लग जाती है। अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी है तो कभी भी आपकी मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाएगी। आइए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको चेक करना है उस प्लॉट के ड्यूज हुड्डा विभाग में कितने पेंडिंग है। इसके लिए आप हुड्डा की वेबसाइट में प्लॉट स्टेटस इंक्वायरी में जाइए, देन आप अर्बन एस्टेट सेलेक्ट कीजिए, देन आप सेक्टर और प्लॉट आईडी मेंशन कीजिए। फिर हम उसका इंस्टॉलमेंट चेक कर सकते हैं कितना ड्यूज है, इनासमेंट, एक्सटेंशन फीस या कोई कंपाउंडिंग फीस या कोई प्लेंटी इत्यादि आप चेक कर सकते हैं। यह भी चेक कर लीजिए कि वह प्लॉट विभाग में सरेंडर, रेज्यूम या किसी कोर्ट केस के अंडर तो नहीं है। यह सब करना बहुत इजी है। यह आप HSVP की साइट में जाकर अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इज टाइटल डॉक्यूमेंट्स। टाइटल डॉक्यूमेंट का मतलब है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, मीन्स जो सेलर है उसके पास यह प्रॉपर्टी कैसे आई। जनरली प्रॉपर्टी के आने के तरीके हैं, या तो उसके पास सेल डीड मतलब जिसे हम हिंदी में बैनामा कहते हैं। जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है उसकी ओरिजिनल सेल डीड जरूर चेक कर लीजिए, क्या वह सही है या नहीं। यह चेक करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर सेल डीड नहीं है तो कई बार गिफ्ट डीड और विल के थ्रू भी सेलर के नाम पर आई हुई हो सकती है। और इट आल्सो में भी अलॉटी की डेथ हो चुकी हो तो डेथ केस में भी यह जरूर इंश्योर कर ले कि उसके लीगल हेयर्स के नाम पर यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं। समटाइम्स प्लॉट आपको चाहे हुड्डा में ड्रॉ में अलॉट हुआ हो या हुड्डा से डायरेक्ट ऑप्शन में आप परचेज किया हो, या ऐसा भी होता है कि प्लॉट रीसेल में बिका हो जिसमें HSVP रीअलॉटमेंट लेटर इशू करता है। तो आपको अपने नाम पर सेल डीड करवाने से पहले जरूर इंश्योर कर लें भी उस प्लॉट की कन्वींस डीड सेलर ने अपने नाम पर करवा रखी है या नहीं। अगर नहीं बनवा रखी सपोज, तो कन्वींस डीड सेलर के नाम पर पहले हुड्डा विभाग से इशू होनी चाहिए, देन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट कन्वींस डीड प्लॉट की न तो हुड्डा में ट्रांसफर परमिशन इशू होगी, ना ही प्लॉट की सेल डीड होगी। थर्ड पार्ट इज चैन डॉक्यूमेंट्स। चैन डॉक्यूमेंट से मतलब है जब प्रॉपर्टी A से B को आती है देन B से C को जाती है, तो जब यह प्रॉपर्टी सेल होती है उसमें सभी का हवाला होता है, तो सभी सेल डीड की कॉपी की चैन जरूर होनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जिससे परचेज कर रहे हैं उसे वह प्रॉपर्टी कहाँ से मिली और उन्हें जहाँ से मिली उसे कहाँ से आई, तो यह सब हमें चैनल डॉक्यूमेंट्स में देखना होता है। एक बात, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या आपको किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप एक जरूर वकील हायर कर सकते हैं। उससे आप टाइटल सर्च रिपोर्ट की डिमांड कीजिए, उससे हमें प्रॉपर्टी के टाइटल्स के बारे में भी क्लैरिटी हो जाएगी। फोर्थ पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, NEC मतलब नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको बताता है जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं क्या वह प्रॉपर्टी किसी बैंक से मॉर्गेज तो नहीं है, उसने किसी बैंक से लोन तो नहीं ले रखा। जर्नली हम इस सर्टिफिकेट के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते और किसी पर भी जल्दी से बिलीव कर लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप हुड्डा की साइट में आप NEC जरूर अप्लाई कीजिए। इसकी कोई गवर्नमेंट फीस भी नहीं है। फिफ्थ पार्ट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी में OC आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टेड हाउस आप परचेज कर रहे हैं तो देन दिस सर्टिफिकेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह इससे हमें वेरीफाई होगा भी किसी हाउस से में वायलेशन तो नहीं है, वह मकान प्रॉपर लेआउट
एज पर हुड्डा रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, तो आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी जरूर चेक कर लीजिए। एंड नाउ 6th पार्ट इज पोजीशन लेटर। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यह लेटर होना भी अत्यंत आवश्यक है। यह हुड्डा तभी इशू करता है जब उस प्रॉपर्टी पर लीगल रेगुलेशंस पूरे हो चुके हों। उस लेटर से हमें उस प्लॉट के एक्चुअल डिमेंशंस के बारे में भी पता लग जाता है। 7th पार्ट इज म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी चेक कर लीजिए जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पर प्रॉपर्टी आईडी लगा है या नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी आईडी तो है, बट जिस शहर या में आप मकान या प्लॉट खरीद रहे हैं उस शहर के संबंधित नगर परिषद व नगर निगम में उस आईडी पर सेलर का नाम दर्ज नहीं है, तो आप आईडी पर सेलर का नाम भी जरूर दर्ज करवा लीजिए। और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी कमेटी के अंदर कोई ड्यूज वगैरह है तो आप जरूर इंश्योर कर लीजिए भी वो ड्यूज क्लियर हो चुके हैं, और विभाग से आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। नाउ 8th पार्ट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट रिजर्वेशन कैटेगरी। आप यह भी चेक कर लीजिए जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं वह प्लॉट किसी कैटेगरी का है या जनरल कैटेगरी का है। वैसे तो रिजर्व कैटेगरी का प्लॉट परचेज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि HSVP किसी भी व्यक्ति को रिजर्व कैटेगरी का लाभ इंटायर लाइफ में केवल एक ही बार देता है। ऐसा भी देखने को मिला है कई लोगों ने पर्टिकुलर कैटेगरी से कई बार बेनिफिट हुड्डा विभाग से ले रखे हैं। जो प्लॉट एक बार या उससे अधिक बार सेल हो चुका है या प्लॉट ऑक्शन से किसी व्यक्ति को लॉट हुआ है तो उस प्लॉट को खरीदते समय तो आपको विभाग से NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसे खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वह प्लॉट आप अलॉटी से खरीद रहे हैं और वह फर्स्ट टाइम सेल हो रहा है तो आपको हुड्डा विभाग से जरूर NOC लेनी पड़ेगी, क्योंकि अलॉटी केवल इंटायर लाइफ में एक ही बार विभाग से बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तभी आपकी मेहनत की कमाई सही जगह पर यूटिलाइज होगी। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।